इस सेशन में हम एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे जो कि होगा शुरू वाला पार्ट जो होगा उसका वेरिएबल्स के बारे में होगा। कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ बतानी है वेरिएबल्स और फंक्शन से रिलेटेड, जो मैं आपको दो प्रोग्राम्स के थ्रू समझाऊंगा। दो प्रोग्राम्स, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम्स होंगे वो दोनों। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक सीपीयू में रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, और कैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है उन रजिस्टर्स को मेंटेन करने में। हम समझेंगे कि रजिस्टर्स में किस टाइप की एंट्री होती है, किसी फंक्शन के शुरू होने के बाद में कैसी एंट्रीज होती है, और किसी फंक्शन के ख़त्म होने के टाइम की कैसी एंट्रीज उसमें होती है। सब कुछ ये भी हमें एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अब ये सामने दिखाना पॉसिबल नहीं कि रजिस्टर्स में किस टाइप की एंट्री होती है, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ आपको कि किस टाइप की एंट्रीज होती है। उसके हिसाब से हम हमारे आगे चल के प्रोग्राम्स और बाइनरी सिस्टम्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स का डिस्कशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट सेशन में, लास्ट दो सेशंस में काफ़ी हमारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। टाइप्स की जगह उन्हें रिटर्न टाइप्स अगर आप बोलेंगे तो आप ज़्यादा सही माने जाएंगे। अब इस सेशन में हम जो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करना है, इसमें मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। पहला होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब ये दोनों क्या होते हैं, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा सकता हूँ आपको। पहले आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए लोकल वेरिएबल में। लोकल वेरिएबल, इट इज द वेरिएबल डिक्लेयर्ड inside a function and is only referred from that function। उसके बाद में ग्लोबल वाले में लिख लीजिए, सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, यूनिवर्सल वेरिएबल which can be accessed from all functions of a program। हिंदी में समझिए तो लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड होता है, और उसका काम उसी फंक्शन में होता है, और उसी फंक्शन के खत्म होने के बाद में वो भी खुद भी खत्म हो जाता है। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो यूनिवर्सल वेरिएबल होता है, जो एक प्रोग्राम के शुरू होते टाइम बनता है और प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में वो खत्म होता है। और इस ग्लोबल वेरिएबल को हम सारे फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, हम एक फाइल बनाएंगे abcd.c। उसके बाद में ओपन कर लेंगे abcd.c। ओपन करने के बाद में सबसे पहला काम हेडर फाइल इंक्लूड करना। अब मैं अभी इस पर्टिकुलर में हम दो फंक्शन डिस्कस करेंगे। एक होगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर एक x है, हमने x को 25 असाइन किया और वैल्यू प्रिंट करा दी। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इज %g कॉमा x। इससे वैल्यू ऑफ x इज जो भी x की वैल्यू है फिर वो प्रिंट हो जाएगी और लाइन चेंज हो जाएगी, रिटर्न 0। अब यहीं पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है एलएमएन। एलएमएन नाम का फंक्शन है, वॉइड टाइप का फंक्शन है। इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो कोई पैरामीटर भी नहीं होगा। अब इसका हमें यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप है, वॉइड टाइप का फंक्शन है। वॉइड टाइप के फंक्शन के बाद में इसका नाम एलएमएन और कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। एंड में हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे जैसा कि हम अभी तक सीखते हैं एलएमएन। इसमें हम x को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अभी जो x है वो लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन का, क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है और उसी फंक्शन के अंदर उसको यूज़ किया जा सकता है। अब इस लोकल वेरिएबल को हम किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x = 50।
इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये वॉइड टाइप का फंक्शन है। तो अब आप इस पूरे प्रोग्राम को लिख लीजिए, इस प्रोग्राम को लिख लीजिए। आई होप आपने पॉज करके इस प्रोग्राम को लिख लिया होगा। मैं एक बार इसको कंपाइल करके बताता हूँ, abcd.c। अब हमें पता है कि ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा क्योंकि ये बोल देगा कि यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड फंक्शन, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एक्स वन एरर जनरेटेड, कि एलिमेंट फंक्शन में 13th लाइन पे, ये 13th लाइन है, तो कोड की 13th लाइन पे, ये 13th लाइन है, 13th लाइन पे एक्स का अनडिफाइंड यूज किया गया। मतलब कि ये जो एक्स है ये लोकल वेरिएबल है और इसका सिर्फ मेन फंक्शन में यूज हो सकता है, किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू इसको यूज नहीं कर सकते। अब ये डिस्कशन इसके, इस प्रोग्राम जो भी आपने लिखा इसके ऊपर लिख लीजिए लोकल वेरिएबल। अब हेडिंग पुटअप कर लीजिए ग्लोबल वेरिएबल। तो समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, तो वो इसी प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। अब ये जो हमने इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन करा था, अगर हम डिक्लेरेशन यहाँ नहीं करते हैं और सारे फंक्शंस के बाहर इसका डिक्लेरेशन कर देते हैं सबसे टॉप पे int x, अब ये जो टाइप का वेरिएबल है, अब ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसको सारे फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। अब हम lmn के बाद में एक और printf स्टेटमेंट कर देंगे। सॉरी, मैं आपको वही कॉपी पेस्ट करके बताया था। मतलब कि हम चेक करेंगे कि इससे वैल्यू चेंज होती है या नहीं। अब ये हमने x को ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया। अब इसको मेन फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है और lmn फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है। अब इसको कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। अभी बिल्कुल परफेक्टली कंपाइल हो चुका है। जैसे इसको रन करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 25, इस स्टेटमेंट से वैल्यू ऑफ एक्स इज 25 आ गई। एलिमेंट फंक्शन चलने से एक्स की वैल्यू 50 सेट हो गई। उसके बाद में वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 प्रिंट हो गया। इस प्रोग्राम को लिख लीजिए, इस आउटपुट को लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए आप प्रोग्राम के ऊपर कि ग्लोबल वेरिएबल, और इसके नीचे लिख लीजिएगा एक्स, हियर एक्स इज अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड एवरी फंक्शन। अब हमने समझ लिया कि जो वेरिएबल है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत ये पड़ती है कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने 1000 फंक्शंस लिखे हुए हैं। फ्यूचर में जाके ऐसा टाइम आएगा कि 1000, 1500, 2000 फंक्शंस आप खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद लिखेंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर। और सबसे टॉप पे मान लीजिए आपको सारे फंक्शंस में एक ही वेरिएबल का यूज़ है, तो उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो। उसके बाद में अब हम कंसिडर करेंगे लास्ट सेशन में जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था INT एलिमेंट, INT सम वाला। तो मैं आपके लिए वो डिज़ाइन कर देता हूँ, stdio.h, सॉरी। उसके बाद में INT टाइप का फंक्शन था, उसका नाम था सम। उसमें दो पैरामीटर्स थे, INT-r और INT-a और INT-b। यहाँ पर सेमी कोलन क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। उसके बाद में मेन फंक्शन लिख लेते हैं, मेन फंक्शन INT-x, y, z। x की वैल्यू पहले हमने सेट कर ली 10, y की वैल्यू सेट कर ली हमने 90। उसके बाद हमने सम फंक्शन को कॉल किया और उसको पास की x और y की वैल्यूज, और इस वैल्यू से जो INT रिटर्न आएगा, क्योंकि INT टाइप का फंक्शन है, उसको हमने स्टोर करा लिया z में। ये सारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में हो चुका है। अगर आपको कुछ पार्ट नहीं समझ आ रहा हो तो आप पिछला सेशन को रिवाइज कीजिए या पिछले सेशन के नोट्स पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ सम इज %d\n, यहाँ पर z की वैल्यू और सेमीकोलन। हमने ये यूज़ कर लिया। अब हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे सम फंक्शन को। तो INT सम, INT-a, INT-b। इसकी डेफिनेशन में हम एक और INT यूज़ करेंगे सम नाम का। उस सम के अंदर हम वैल्यूज ले लेंगे a और b की और फिर उसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न सम। इससे सम कंप्यूट होकर z को असाइन हो जाएगा और प्रिंटफ से सम प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करके एक बार कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो चुका है, रन कर लेते हैं। सम इज 100। अब मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को लिख लीजिए और इस आउटपुट को लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए प्रोग्राम। अब आता है डिस्कशन कि इस वाले प्रोग्राम से रजिस्टर्स में क्या होगा। आप टॉप पे लिख लीजिए रजिस्टर्स।
अब ये कौन सा रजिस्टर है, क्या है, ये सब फालतू के डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये वो एक कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है। मतलब कि किसी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग वो कोई सा दूसरा रजिस्टर है, और हमारे अकॉर्डिंग वो कोई सा दूसरा रजिस्टर है। कोई तीसरा आके बोलेगा तो उसके लिए वो कोई सा तीसरा रजिस्टर, क्योंकि 7 से 10 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीपीयू में। और सब आर्किटेक्चर्स के हिसाब से सारे रजिस्टर्स का काम अलग अलग होता है, विंडोज़ में अलग, मैक में अलग, लिनक्स में अलग। तो हम उस डिस्कशन में नहीं पढ़ते हुए सिर्फ बेसिक वर्किंग समझेंगे। तो रजिस्टर्स जैसा आप समझते हैं कि एक कॉपी टाइप का एक रजिस्टर्स होता है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और उसमें कुछ एंट्रीज होती है। तो इन एंट्रीज में हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर के बाद अगला कॉलम होता है प्रोग्राम। ये आपको पूरा बनाना है कॉपी में। ये वाला जो प्रोग्राम है ये लिखने के जस्ट बाद आपको ये बनाना है। प्रोग्राम के बाद में आता है फंक्शन। उसके बाद में यहाँ पर आएगा नेम। नेम के बाद में मेमोरी, और एक एंड में आएगा टाइप। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये रजिस्टर्स किसके लिए मेंटेन होता है। ये रजिस्टर्स होगा वेरिएबल्स के लिए मेंटेन, वेरिएबल्स। अब ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिर्फ मेन फंक्शन के लिए। अभी हम सिर्फ मेन फंक्शन को कंसिडर करेंगे, ये देखेंगे ही नहीं कि सम नाम का कोई फंक्शन है। तो सबसे पहले एक्स वाई और जेड नाम के 3 वेरिएबल है, तो 1 2 3। इस प्रोग्राम का नाम है ABCD। तीनों में ABCD। प्रोग्राम एक ही ABCD, फंक्शन भी एक ही मेन। मेन फंक्शन के आगे इन तीनों का नाम जो कि है एक्स, वाई और जेड। मेमोरी इनको कितनी मिलेगी, तो मेमोरी इसको 4 बाइट्स, इसको भी 4 बाइट्स, इसको भी 4 बाइट्स। टाइप क्या है, तो टाइप INT, INT और INT। ये आप बना लीजिए पूरा आपके सामने। उसके बाद में अब आपको पेंसिल उठाना है। सबसे पहले नीचे थ्योरी लिखना है, व्हेन मेन फंक्शन एंड्स ऑल वेरिएबल्स। एक काम कीजिए, मेन को काट के आप यहाँ पर लिख लीजिए, व्हेन एनी फंक्शन एंड्स ऑल वेरिएबल्स, सॉरी, ऑल लोकल वेरिएबल्स associated with it become dead. This process is also referred as death of variables. इसका मतलब समझते हैं कि जब कोई भी फंक्शन एंड होता है तो उससे एसोसिएटेड जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे इस फंक्शन के खत्म होते से ही गायब हो जाएंगे। गायब कैसे होंगे, अब हमने सीखा कि रैम में जो मेमोरी का बेसिक यूनिट रहता है बिट, जो कि होता है एक बॉक्स जिसमें या तो 0 होता है या तो 1 होता है। हमने सीखा कि वो खाली तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप पेंसिल उठाइए और यहाँ पर लिखिए व्हेन मेन फंक्शन, ये नीचे आपने लिख लिया। अब आप पेंसिल से यहाँ पर लिख लिए, लिख तो क्या ही सकते हैं, अब आप सिर्फ समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि जब मेन फंक्शन खत्म होगा तो पेंसिल से आप ये सारी एंट्रीज को काट दीजिए। ये सारी एंट्रीज खत्म हो जाएगी। इसको हम रेफर करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है उनकी डेथ हो रही है, उनकी मौत हो रही है यहाँ पे। अब आप अपने दिमाग को ज़्यादा काम में नहीं लगाएं और ये नहीं सोचे कि वेरिएबल्स की डेथ हो रही है तो कोई आएगा फिर उसके सबूत मिटाएगा, यहाँ पे CID का एक एपिसोड चालू होगा। तो ऐसी फालतू बातें कुछ नहीं होगी। ये सिर्फ जो रिकॉर्ड्स है ये सिर्फ रजिस्टर में जो भी सिस्टम में सेव्ड है तो डिलीट हो जाएंगे। अब हम इस पूरे प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो वापस से वही कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद में प्रोग्राम, उसके बाद में फंक्शन, उसके बाद में नेम, अगला हम लेंगे मेमोरी, उसके बाद में लास्ट टर्म लेंगे टाइप। अब मेन फंक्शन के 3, मेन, मेन,
यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, आगे भी ए बी सी डी, क्योंकि इसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। रजिस्टर में कंटिन्यूस लिस्ट होती है, इस एबीसीडी के पहले बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो अभी की कंडीशन में आपके सिस्टम में रन हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप जिस वी एस कोड या फिर किसी भी आईडी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये रजिस्टर मेंटेन हो रहा होगा। उस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स होंगे, उन प्रोग्राम्स के भी वेरिएबल्स होंगे, उनके लिए भी ये सारा डेटा मेंटेन होता है, सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं। टर्मिनल खुला होगा, उसके लिए भी वेरिएबल्स मेंटेन होते हैं। आप जीसीसी यूज़ करते हैं तो जीसीसी भी एक प्रोग्राम है, उसमें भी उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स होंगे, वो मेंटेन्ड होंगे इसी रजिस्टर टाइप में। अभी हम सिर्फ हमारे एबीसीडी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अब ये सारे तीन सम में, तीन वेरिएबल सम में, इसमें हमने लिए एक्स वाई और जेड, सब में हमने लिए ए या INT है, ये एक टाइप का डिक्लेरेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा काम करता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ और यहाँ इसको अलग से लिखूँ, अभी सिर्फ अलग से लिख के बता रहा हूँ, तो INT A इक्वल टू एक्स। अब इसको समझते कि मैंने यहाँ ऐसा क्यों लिखा, तो ये INT जो A है, इस वाले स्टेटमेंट से A डिक्लेयर होगा और A को x की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये हम समझ चुके हैं फॉर लूप वाले सेशन में। तो INT A से INT A डिक्लेयर हुआ और ये जो x की वैल्यू है वो A को असाइन हो गई। तो ये भी वही है, पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ रही है, तो ये स्टेटमेंट्स इंटरनली ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये हमारा ये डिस्कशन नहीं है, अभी मैं बिल्कुल भी इस डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा। अभी हमारा मोटिव है इन रजिस्टर्स को समझना। यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा B और यहाँ पर आएगा सम नाम का ही एक वेरिएबल है। सबको 4 बाइट्स और सारे INT टाइप के, आपको सारा लिखना है। मैंने लाइन लिखी है, आपको सारा लिखना है। उसके बाद में आप लिखिए व्हेन सम फंक्शन एंड्स A, B एंड सम विल बी डेड। मतलब कि जब सम फंक्शन खत्म होगा तो जो उससे एसोसिएटेड वेरिएबल्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो अब सम नाम के जितने भी सम के कॉलम में जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे डेड हो जाएंगे। अब आपको पेंसिल से ये लाइन खींच के इनको काटना भी है साथ में। उसके बाद में मेन के लिए हम ऊपर लिख चुके हैं कि मेन फंक्शन एंड होगा तो तीनों एंट्रीज कट जाएंगे, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। इससे मेरा मोटिव यही है आपको समझाना कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर होता है। मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल होता है तो फंक्शन वाला कॉलम एम्प्टी होता है या फिर उसकी जगह पर ABCD ही लिखा होता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल होता है वो उस पूरे प्रोग्राम के लिए कॉमन होता है। आई होप आपको लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का डिस्कशन अच्छे से समझ में आया और रजिस्टर्स में एंट्री किस टाइप से होती है वो सारी अच्छे से समझ आई हो। वेरिएबल की डेथ कब होती है वो टर्म आपको अच्छे समझ आई हो। किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल की डेथ कब होती है तो आपको बताते आना चाहिए। वेरिएबल की डेथ जब होती है जब वो जिस फंक्शन में हो वो खत्म होता है, या फिर वो अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी भी डेथ होगी जब वो प्रोग्राम खत्म होगा, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल उस प्रोग्राम के लिए। आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट था, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में और एक बेसिक एप्लीकेशन बनाकर भी देखेंगे C लैंग्वेज में। मैं पहले बता दूं, अगले सेशन में आज तक मेरे जितने भी सेशन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लर्निंग होने वाली है, प्रैक्टिकल नॉलेज होने वाला है। तो अगले सेशन को प्लीज़ 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 सीरियसली लें और उसमें हार्डकोर बिल्कुल बहुत सारा कोड होने वाला है, तो उसको बिल्कुल सीरियसली लें। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक मेन्यू क्रिएट होता है और हम एक कीपैड फ़ोन के रेफरेंस में बात करेंगे कि जैसे एक कीपैड फ़ोन आपने देखा होगा, उसमें यूज़र सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर सकता है और मूवमेंट की एरो की होती है और बीच में एक सिलेक्ट बटन होता है इस टाइप का, और सामने हमारे एक मेन्यू चल रहा होता है। तो उस मेन्यू को कैसे क्रिएट करते हैं C प्रोग्राम के थ्रू, उस मेन्यू में कैसे एक्सेस होता है, जो इन्फाइनाइट लूप हमने समझा था उसका क्या मतलब है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें अगले सेशन में बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली। तो इसलिए आप अगले सेशन को बहुत ही सीरियसली लें और उसको बिल्कुल फ्री टाइम में फोकस से देखें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।